जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। तो आज के इस महत्वपूर्ण सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात 1:3 है। प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए आपके पास। ऑप्शन ए है 3:2, ऑप्शन बी है आंकड़े अपर्याप्त हैं, ऑप्शन सी 1:2 और ऑप्शन डी है 2:1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, चलिए सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। तो मान लें कि लंबाई x या कोई भी वेरिएबल हम मान के चले। अगर लंबाई को x मान लेते हैं और चौड़ाई को y, माना लंबाई x तथा चौड़ाई y है। प्लॉट की लंबाई x तथा चौड़ाई y है, तब परिमाप क्या हो जाएगा। परिमाप क्या हो जाएगा, ध्यान रहे प्लॉट किस फॉर्म में है, आयताकार के रूप में है। तो प्लॉट आयताकार के रूप में है तो आयत का परिमाप क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। अच्छा, मान के क्या चल रहे हैं, लंबाई कितना है x मान लिए तो x लिखे, प्लस चौड़ाई क्या माने y माने हैं तो y लिख दें। अच्छा, ये किसके इक्वल है। अच्छा क्या कर रहे हैं, तथा प्रश्नानुसार प्लॉट की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात। तो लंबाई को x माने हैं और परिमाप क्या आया है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई का अनुपात कितना है 1:3। तो 1/3 राइट कर लें, ठीक है। अब क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करें तो 3x इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही आएगा, यानी 2x प्लस 2y। 2x को इस साइड लें तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 2y। अब 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा, यानी x इज इक्वल टू 2y। या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं हम, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2/1 लिख सकते हैं। या फिर इसको लिख सकते हैं x रेशियो y इज इक्वल टू 2:1। ठीक है, मतलब x क्या माने हैं लंबाई और y क्या माने हैं चौड़ाई। तो बताना भी वही आपको है कि प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात, तो लंबाई अपॉन चौड़ाई। तो रेशियो क्या मिल गया आपको 2:1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 2:1, यानी ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि आधार x इकाई के साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा x इकाई के साथ वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज का शीर्ष लंब होगा। कहने का मतलब किसी त्रिभुज का की जो आधार है, किसी त्रिभुज के आधार की जो भुजा है वो x इकाई है और एक वर्ग की एक भुजा कितना दिया है x दिया है, यानी त्रिभुज का जो एक भुजा दिया है वो कितना दिया है, वो भी आधार
की भुजा x इकाई, और क्या कह रहे हैं, एक वर्ग है जिसकी भुजा है x इकाई। अब कह रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है। त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? तो ऑप्शन ए है 2x इकाई, ऑप्शन बी है 3x इकाई, ऑप्शन सी है x स्क्वायर इकाई, और ऑप्शन डी है x इकाई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो क्या दिया है? त्रिभुज का आधार, त्रिभुज के आधार की भुजा जो दिया है वो x इकाई दिया है ना, और वर्ग की भुजा, वर्ग की प्रत्येक भुजा कितना है? प्रत्येक भुजा दिया है x इकाई है ना। तो तथा अब प्रश्न में ये भी कह रहे हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दोनों इक्वल हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर, तो भुजा कितना है? x, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब बेस दिया है और हाइट फाइंड करना है, यानी आधार दिया है, ऊंचाई ज्ञात करना है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणे ऊंचाई। अच्छा, अब ये तो x स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1/2 इंटू आधार दिया है x, और ऊंचाई को ऐसे ही राइट कर रहे हैं, ऊंचाई है ना। एक x से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x इज इक्वल टू 1/2 इंटू ऊंचाई ये। अच्छा, अब 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x इज इक्वल टू क्या है आपका? ऊंचाई। तो ऊंचाई कितना है आपका? 2x इकाई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 25 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq का एक गुणनखंड है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका एक गुणनखंड है। कौन सा गुणनखंड है? तो ऑप्शन ए है 5 प्लस पी माइनस क्यू, सेकेंड ब्रैकेट इन 5 माइनस पी माइनस क्यू प्लस क्यू, एंड ऑप्शन बी दिया है 5 प्लस पी माइनस क्यू, सेकेंड ब्रैकेट इन 5 माइनस पी माइनस क्यू, ऑप्शन सी दिया 5 प्लस पी प्लस क्यू, सेकेंड ब्रैकेट इन 5 माइनस पी प्लस क्यू, एंड ऑप्शन डी दिया 5 प्लस पी प्लस क्यू इंटू 5 माइनस पी माइनस क्यू। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो दिया है 25 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, इसको ऐसे राइट कर ले। अब देखिए, अगर हम इन तीनों को एक साथ ले लें तो माइनस कॉमन हो जाएगा। तो 25 माइनस अगर कॉमन कर रहे हैं तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq ये मिलेगा। अच्छा, अब इसको हम लिख सकते हैं 25 को 5 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ना। इस फॉर्म में ये बना है कि p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू।
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म बन गया, ये फार्मूला बन गया। तो इसको राइट करेंगे 5 का स्क्वायर माइनस p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। फिर से ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट इन ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला फर्स्ट ब्रैकेट इन ए माइनस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट इन ए प्लस बी। तो अब इसको इस फार्मूले में कन्वर्ट करें तो फर्स्ट ब्रैकेट इन 5 माइनस पी प्लस क्यू और सेकेंड ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा 5 प्लस पी प्लस क्यू। ये इसको और आगे सिंप्लीफाई करें तो 5 माइनस पी माइनस क्यू सेकेंड ब्रैकेट इन 5 प्लस पी प्लस क्यू। अब देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, 5 प्लस पी प्लस क्यू, 5 प्लस पी प्लस क्यू इन दोनों में नहीं है, 5 प्लस पी प्लस क्यू यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है। तो सी और डी में अब यहाँ पे चेक करिए, एक में क्या दिया 5 माइनस पी माइनस क्यू, अब यहाँ पे क्या दिया 5 माइनस पी प्लस दे दिया, जो ये कट गया 5 माइनस पी प्लस क्यू, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि ए स्टार बी, यदि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a इंटू बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 स्टार 2 इंटू 25 का मान होगा। क्या मान होगा, ये चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 226, यानी ऑप्शन ए में दिया 226, ऑप्शन बी 216, ऑप्शन सी 215 और ऑप्शन डी दिया है 225। तो कौन सा ऑप्शन सही है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्म में इसको राइट करें, 5 स्टार 2 का स्क्वायर करेंगे जब, या इंटू 25 भी राइट कर लें, और इसको जब सॉल्व करें 5 इंटू 5 स्टार 2, तो क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 25, ये हुआ। अच्छा अब क्या राइट करें इसको, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया इंटू 25, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या राइट करें, 25 और 4 29, तो 29 इंटू 25। अब ये दूसरा वाला फार्मूला लगा दें कि कौन सा फार्मूला, a इंटू बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लगा दें। तो इसके प्लेस पर राइट करें अब 29.25, तो लिखे क्या 29 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, ठीक है। अब इसको क्या राइट करें, 29 माइनस 25 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 29 प्लस 25, तो 29 माइनस 25 क्या आएगा 4 आएगा इंटू 5 और 9 14, 1 कैरी 2 2 4 1 5। अब 4 का मल्टीप्लाई करें, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20 प्लस 1 21, 216 आंसर आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन में चेक करें तो ऑप्शन बी कितना दिया 216, यानी ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर।